बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5-24 हम कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट और टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से ये भी। तो प्रॉब्लम 5-24 को मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बुक से मैं रीड आउट करता हूँ। You plan to retire in exactly 20 years. आपका प्लान है कि 20 साल में आप रिटायर हो जाएंगे. Your goal is to create a fund that will allow you to receive $20,000 at the end of each year for the 30 years between retirement and death. A physic told you would die exactly 30 years after you retire. You know that you will be able to earn 11% per year during the 30 years retirement period. तो टेक्निकल थोड़ा सा टाइमलाइन को मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये है 0, यहां पे है 20, ठीक है, ये 30, ये 40, ठीक है। एक एक साल नहीं बना सकते, टाइम ज़ाया होगा। देखिए ये आपका प्लान है कि आप 20 साल बाद में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप 30 साल जिंदा रहेंगे, यानी कि उस टाइम कितनी एज होगी, 50 ईयर्स। ये आपको एक डॉक्टर ने बताया कि आप ये रिटायरमेंट के बाद, ये 20 साल बाद क्या है, रिटायरमेंट है। ये रिटायरमेंट और ये डेथ का, और 50 साल में आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो 20 से 50 साल के दरमियान ये जो टाइम पीरियड है ये कितने साल हैं, 30 साल हैं। n इज इक्वल टू 30 ईयर्स। और रिटायरमेंट के बाद आपको एक फंड चाहिए जो आपको हर साल आर या पीएमटी जिसको बोलते हैं, कि आपको मिले हर साल $20,000, ठीक है। जब आप रिटायर हो जाएं 20 के बाद 21, 22, 23, 24, ये 50 तक, हर साल आपको कितने चाहिए, $20,000 रिटायरमेंट के बाद चाहिए। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही पूछ रहा है, पहली रिक्वायरमेंट में, हाउ लार्ज अ फंड विल यू नीड व्हेन यू रिटायर इन 20 years, व्हेन यू रिटायर्स इन 20 years, यहां पे आपको कितना फंड चाहिए कि अगले 30 सालों में रिटायरमेंट के बाद आपको हर साल $20,000 मिलते रहें, ठीक है। हाउ लार्ज अ फंड विल यू नीड व्हेन यू रिटायर इन 20 years टू प्रोवाइड अ 30 years, ठीक है। यहां पे आप स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 20 साल लेने हैं या 30 साल लेने हैं। देखिए 30 साल का फंड चाहिए, लेकिन उस वक्त एज क्या होगी जब रिटायर होंगे, 20 years टू प्रोवाइड अ 30 year $20,000 रिटायरमेंट एनुइटी। तो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पीएमटी या आर हमारे पास कितने, $20,000। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास यहां पे 11%, नंबर ऑफ ईयर्स 30, तो बताएं जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर टाइमलाइन पे आएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो r आपके पास गिवन है जी $20,000 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 11% और 0.11 लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 30 डिवाइडेड बाई 0.11। $20,000 और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 प्लस
0.11 की पावर 30 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ये आंसर करेंगे, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर होल का डिवाइडेड क्या करेंगे 0.1111। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 8.694। ठीक है, ये फैक्टर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 1,73,880 डॉलर होने चाहिए। ठीक है, अब टाइमलाइन की तरफ जाते हैं हम। देखिए 20 साल में उन्होंने रिटायरमेंट लेनी थी और अगले 30 साल उन्होंने जिंदा रहना था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि रिटायरमेंट के बाद आप 30 साल जिंदा रह सकते हैं। तो 30 साल में उसको हर साल 20 हजार डॉलर चाहिए थे। तो अब वो ये जानना चाहता है कि जब मैं रिटायरमेंट लूं तो मेरे पास यहाँ पे कितने पैसे होने चाहिए जो मैं बैंक में या किसी स्कीम में रिटायरमेंट में जमा करवाऊं कि अगले 30 साल मुझे 20 हजार मिलते रहे। तो यहां से हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है, इसकी जो कैलकुलेशन से की है, तो जवाब आया कि जब वो रिटायर हो 20 साल बाद उसके पास होने चाहिए 1,73,880 डॉलर यहाँ पे होंगे। तो ये अगले साल ये फिर उस पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट स्कीम में ऐड करा देगा, डिपॉजिट करवा देगा। तो उसके बाद हर साल उसको क्या मिलते रहेंगे 20,000 डॉलर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने तमाम 30 ईयर जितने भी थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की। ये थी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है हाउ मच विल यू नीड टुडे एज अ सिंगल अमाउंट टू प्रोवाइड द फंड कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। देखिए ये पार्ट ए में हमने फंड कैलकुलेट किया है, उसके बारे में बता रहे हैं कि इफ यू अर्न 9% पर ईयर ड्यूरिंग द 20 ईयर प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। अब वो कह रहे हैं कि यहां से अगर वो 20 साल बैक यहाँ पे जीरो टाइम पीरियड के ऊपर है तो बताएं यहाँ पे उसके पास कितने पैसे होने चाहिए कि वो सिंगल अमाउंट की बात कर रहा है, एनुटी की नहीं बात कर रहा। आज उसके पास कितनी सिंगल अमाउंट होनी चाहिए कि अगर वो यहाँ पे इसको जमा कराए तो अगले 20 सालों में फिर 1,73,880 बन जाए, उसको फिर रिटायरमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करे तो फिर हर साल उसको 20,000 डॉलर मिलते रहे। तो एज अ सिंगल अमाउंट जब हम करेंगे, देखिए ये वैल्यू 20 साल बाद की है। जब हम यहां से यहां तक की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 20 साल की फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। तो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बी रिक्वायरमेंट है हमारे पास। ये जो 1,73,880 है ये 20 साल के बाद के है, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू फिर बन जाएगी 20 साल 1,73,880 डॉलर। इंटरेस्ट रेट इसका चेंज है 9% का उन्होंने बताया है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे 20। ये रिटायरमेंट से पहले की बात है। तो बताएं सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इसकी सिंगल अमाउंट में क्या होगी। तो डाटा लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू है 1,73,880, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 9%, तो 0.09 की पावर 20। $1,73,880 डिवाइडेड बाई 1.09 की पावर 20। तो 1.09 की पावर 20 करेंगे, 1.09 की पावर 20, तो ये आ जाएगा 5.6044। 1,73,880 तकसीम करेंगे 5.6044, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 31,225.62 डॉलर। ठीक है,
ये उसके पास आज अमाउंट होनी चाहिए जीरो टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे मैं टाइम लाइन पे दोबारा लेके आता हूँ। ये है जी 31,025.62। ठीक है, अब सवाल को समझें। देखिए आज उसके पास होंगे 31,025 रुपए, वो फिर 20 साल के लिए किसी अकाउंट में लमसम जमा करवाएगा। दरमियान में यहाँ पे कोई कैश फ्लो अक्कर नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। 20 साल बाद वही उसके पैसे हो जाएंगे 1,73,880। फिर उनको रिटायरमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करेगा। फिर अगले 30 साल वो हर साल कितने डॉलर लेगा? $20,000। ठीक है, रिवर्स हमने कैलकुलेशंस की हैं। तो इस तरह से है कैलकुलेशन इसकी बेसिकली। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गए। पहले जो जो टेक्निकल थे रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद सी रिक्वायरमेंट है, what effect would an increase in the rate you can earn both during and prior to retirement? ठीक है, have the on the values found in part A and B explain। देखिए जब भी रेट बढ़ता है प्रेजेंट वैल्यू के साथ हमेशा उसका नेगेटिव रिलेशनशिप, ये हर जब थ्योरी पढ़ते हैं तब भी समझाया जाता है, चाहे सिंपल प्रेजेंट वैल्यू या एनुटी का केस हो। रेट का एनुटी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, रेट बढ़ाएंगे प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल से आसान है। उन्होंने ये पूछा कि अगर रेट बढ़ जाता है तो बताएं ए और बी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हम कह सकते हैं बोथ वैल्यूज वुड बी लोअर, both values would be lower। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स smaller sum would be needed ठीक है, वैल्यू जब कम होगी तो स्मॉलर सम नीडेड होगा इन 20 years फॉर द एनुटी। एनुटी के लिए भी फिर कम जरूरत होगी and smaller amount would have to put away and smaller amount would have to put away today to accumulate the needed future sum। फ्यूचर सम। ठीक, जब रेट बढ़ाएंगे डेफिनेटली हमारे पास जो एनुटी की वैल्यू वो भी कम होगी और उससे पहले जो 20 साल की वैल्यू वो भी कम होगी दोनों सिचुएशंस में। उसके बाद डी रिक्वायरमेंट है, लास्ट रिक्वायरमेंट, ये भी टेक्निकल है। Now assume that you will earn 10% from now through the end of your retirement। अब कह रहे हैं assume करें कि आप 10% रेट ऑफ रिटर्न assume कर रहे हैं कि अर्न करेंगे। You want to make 20 end of year deposits into your retirement account that will fund the 30-year stream of 20,000 annual annuity payment। How large do your annual deposit have to be? सादा लफ्जों में मैं अगर कहूं कि जस्ट उन्होंने रेट चेंज किया कि बताएं उसका इफेक्ट क्या होगा। पहले हमारे पास क्या था, पहली रिक्वायरमेंट में हमारे पास 11% था, दूसरी में हमारे पास क्या था 9% रेट। अब इन्होंने दोनों का क्या कर दिया 10% के अज्यूम करें कि दोनों में अगर आप 10% इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं तो फिर क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले पहली रिक्वायरमेंट नोट करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मजीद फिर टाइमलाइन बना के आप लोगों को समझा देता हूं। ये 20 years हैं, 30, 40।
30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पे हैं अभी आप, ये 0 टाइम पीरियड है, यहाँ पे रिटायरमेंट है 20 साल के बाद, और 50 साल में डेथ हो जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने बन रहे हैं? 30 ईयर्स। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट कितना अज्यूम करना है? 10%। पहले कितना था? 11%। तो आर जो है, जो पीएमटी है, वो वही है $20,000। तो जस्ट हमने क्या करना है, रेट को चेंज करना है। यहाँ पे हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो पीएमटी या आर हमारे पास वही $20,000, इंटरेस्ट रेट 10%, नंबर ऑफ ईयर्स 30, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। और हमारे पास है जी $20,000, 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10%, तो 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 30, तो इंटरेस्ट रेट 0.10, 20,000, तो 1 माइनस 1/, तो ये इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे, 1.10 की पावर 30, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.7 17.4494 डिवाइडेड बाई 0.10, 20,000। अब 1 डिवाइडेड बाई, पहले ये करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 17.4494, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.0573 डिवाइडेड बाई 0.10। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू 20,000, तो 1 माइनस ये करेंगे, 1 माइनस 0.0573, तो 0.9427 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 0.10 से, डिवाइडेड बाई 0.10, तो 9.4270। तो ये जवाब आ जाएगा $1,88,540। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू अकोमुलेट होगी वो ये होगी $1,88,540, यहाँ पे $1,88,540। ठीक है, अब पहले हमारे पास वैल्यू कितनी थी, जो हमने पहली रिक्वायरमेंट 1,73,000, लेकिन वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वहां पे 11% था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना 10% रेट है। ठीक है, अगर रेट को कम करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी, और अगर रेट को बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। 11% था, यहाँ पे 10% की है। अब पहले जो इन 20 सालों में जो हमारे पास रेट था पहले, वो था हमारे पास 9%, लेकिन अब यहाँ पे सेम है दोनों का 10%। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो वैल्यू अकोमुलेट होगी वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पहले था 9%, अब 10% है। जब रेट बढ़ाएंगे तो हमारे पास सिंगल अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो
तो अब यहां से इस अमाउंट को कन्वर्ट करना है यहां पे 20 सालों के लिए कि अब हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो दोबारा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वैल्यू की ये फ्यूचर वैल्यू जो बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू 20 ईयर्स की बन जाएगी $1,88,540। इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 10%, नंबर ऑफ ईयर्स 20। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल अमाउंट का लगाना है फ्यूचर वैल्यू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू 1,88,540 डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 10% तो 0.10 इसकी पावर 20। तो 1,88,540 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 20, ये जवाब आ जाएगा 6.7275 1,88,540 डिवाइडेड बाई ये 6, इसको डिवाइड करेंगे 1,88,540 को डिवाइड करेंगे 6.7275 पे, तो ये आ जाएगी जी 28,025 इशारिया $26। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28,025.26 ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन समझें, यहाँ जो पहली ए रिक्वायरमेंट थी वहां पे हमारे पास सेम था, लेकिन यहाँ पे रेट हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट में 10% था, यहाँ पे हमारे पास फिर 9% था। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या है 10% दोनों में एज्यूम करना है। तो साफ ज़ाहिर है जब यहाँ पे पहले 11% था, अब रेट यहाँ पे 10% की है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है बढ़ेगी, और यहाँ पे पहले 9% था, अब 10% बढ़े तो वैल्यू उससे कम हुई है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल बताना है हमने, मोर मनी विल बी रिक्वायर्ड more money will be required to support the $20,000 एनुटी। ठीक है, ये रेट का इंपैक्ट है, पहले हमारे पास 1,73,000 थी, अब हमारे पास 1,88,000 रिक्वायर्ड होगी। मोर मनी विल बी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द 20,000 एनुटी इन रिटायरमेंट because initial amount will earn initial amount will earn 1% less per year। पहले 9% था, ठीक है, और 11% था, तो 10% हो गया। उसके बाद however more less money will have जो सिंगल अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, however more less money will have to be deposited during the next 20 years
because return on saved fund will be 1% higher. बात हुई थी जो पहले मैंने समझा दी, जस्ट थ्योरेटिकल उसको लिखना है। 1% पहले 11% था तो 10, फिर इधर 9 था तो 10, एक में 1% बढ़ा है और एक में 1% कम हुआ है। तो इस ये बात बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो ये था जी प्रॉब्लम 5-24, टेक्निकल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।